बहुत समय पहले की बात है। 3 भिक्षु थे जिनका नाम कोई नहीं जानता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने कभी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। चीन में उन्हें बस 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाना जाता था। उनका एक ही काम था, गांव में जाना, बाजार के बीचों बीच खड़े होकर जोर जोर से हंसना। उनकी हंसी इतनी निश्चल और गूंजदार होती कि लोग अपनी सारी चिंताओं को भूलकर उनके साथ हंसने लगते। धीरे धीरे पूरा गांव हंसी के रंग में डूब जाता। फिर वे अगले गांव चले जाते और वही दोहराते। धीरे धीरे चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे। वे इतने प्रसिद्ध हो गए कि हर कोई उनके दर्शन के लिए उत्सुक रहता। वे किसी विशेष व्यक्ति पर नहीं हंसते थे, वे बस हंसते थे, मानो उन्होंने इस ब्रह्मांड के किसी गहरे मजाक को समझ लिया हो। समय बीतता गया और एक दिन जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उनमें से एक भिक्षु का देहांत हो गया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। सभी को लगा कि अब वे बाकी दोनों को रोते हुए देख पाएंगे, क्योंकि किसी ने भी उन्हें कभी दुखी नहीं देखा था। सुबह जब गांव वाले जमा हुए तो उन्होंने जो देखा उस पर विश्वास नहीं कर पाए। दोनों भिक्षु अपने तीसरे साथी की लाश के पास खड़े जोर जोर से हंस रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने उनसे पूछा, यह तुम्हारा साथी था, उसकी मृत्यु पर तुम हंस क्यों रहे हो? तब पहली बार वे भिक्षु बोले। उन्होंने कहा, हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया। हम हमेशा सोचते थे कि हम में से पहले कौन जाएगा, और इसने हमें हरा दिया। यह जीत गया और हम उसकी जीत पर खुश हैं। फिर जब तीसरे भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए रखा गया तो गांव वालों को एक और झटका लगा। उसने मरने से पहले अपने साथियों से कहा था, मुझे स्नान मत कराना, क्योंकि मैंने कभी कोई अशुद्धता अपने ऊपर जमा ही नहीं होने दी। मेरी हंसी ने मुझे हमेशा निर्मल बनाए रखा। जब उसके शरीर को जलाया गया तो अचानक रंग बिरंगे पटाखे फूटने लगे। वह भिक्षु मरने से पहले अपने कपड़ों में पटाखे छिपाकर रख गया था। जैसे ही आसमान रंगों से भर गया, पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। बाकी 2 भिक्षु भी हंसते हुए बोले, चालाक आदमी, तुम मरने के बाद भी हमें हरा गए। यह आखिरी हंसी तुम्हारी थी। 3 हंसते हुए भिक्षुओं की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन को गंभीरता से लेने के बजाय हंसी और आनंद के साथ जीना चाहिए। सुख दुख तो जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख लें तो कोई भी दुख हमें तोड़ नहीं सकता। मृत्यु को भी उन्होंने हंसी में बदल दिया, यह दिखाने के लिए कि सच्चा आनंद बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। हंसी से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। यह न सिर्फ हमें बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी रोशन कर सकती है। तो मिलता हूं दोस्त तुमसे एक नए एपिसोड में, एक नई जीवन की सीख के साथ।